हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दयाराम साहनी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम लोग आज शब्द रचना के बारे में पढ़ते हैं। शब्द रचना एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहां से दोस्तों आना तय रहता है। तो दोस्तों देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। शब्द किसे कहा जाता है दोस्तों? शब्द जो है किसे कहा जाता है? शब्द जानते ही दोस्तों, जैसे वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। शब्द का कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है, कोई सार्थक अर्थ होता है उसका, उसे ही क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो आइए देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के दोस्तों 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द, नंबर 2 होता है यौगिक शब्द और नंबर 3 होता है योग रूढ़ शब्द। नंबर 3 क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। कभी कभी दोस्तों परीक्षाओं में इस तरह से पूछ लेता है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। डायरेक्ट परीक्षा में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इन तीनों का व्याख्या करते हैं दोस्तों। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और थोड़ा सा देखने में दोस्तों बहुत कठिन लगता है, लेकिन बहुत ही आसान है। और जो है बच्चे जो है यहाँ से जो है गलतियाँ कर देते हैं और बहुत ही सिंपल है दोस्तों यहाँ पे। आइए देखते हैं रूढ़। रूढ़ मतलब क्या होता है दोस्तों? रूढ़ मतलब क्या होता है? जो शब्द एक अर्थ विशेष को, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो और या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं। मूल रूप मतलब जिसका मतलब कोई उसके अलावा उसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ मतलब रूढ़िवादी, मतलब जो परंपरा से चले आ रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो और विशेष जो है अर्थ या विशेष वस्तु या विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे कुर्सी क्या है? रूढ़ शब्द है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, या ये विशेष अर्थ के लिए कोई प्रयुक्त होता है, कोई विशेष वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ कुर्सी हो गया, जैसे आम हो गया, हाथ हो गया और क्या हो गया? कलम हो गया। इस प्रकार के शब्द जो हैं रूढ़ शब्द में आते हैं दोस्तों। इसमें कोई परिवर्तन और नहीं किया जा सकता, इसमें कोई अलग से कोई जोड़ा नहीं जा सकता शब्द। ये जो है मूल शब्द होते हैं। इसमें 2 अक्षरों के या 2 शब्दों के मेल से नहीं बनाया जाता है, या जो है अकेले जो है या स्वयं जो है सार्थक अर्थ देता है। रूढ़ शब्द जो होता है अकेले सार्थक शब्द अर्थ देता है, इसे ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल रूप में हम लोग देख ही चुके हैं, कुर्सी हो गया, आम हो गया, हाथ हो गया, कलम हो गया, ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द हैं। और आइए यौगिक शब्द देखते हैं। यौगिक शब्द जैसे दोस्तों आप यौगिक शब्द से ही स्पष्ट है कि मतलब यौगिक मतलब योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। यौगिक मतलब योग मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना। योग से ही बना है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या है दोस्तों? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द जैसे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय, यह दोस्तों 2 शब्दों के योग से बना है, हिम और आलय। तो क्या बन जाएगा? यौगिक करने पर हिमालय बन जाएगा। हिम प्लस आलय, जब इसका जो है संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? हिमालय बन जाएगा। हिम प्लस आलय, यह जो है 2 शब्दों के योग से मिलकर बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे पीत प्लस अंबर। पीत प्लस अंबर, जब इसका योग करेंगे तो क्या बन जाएगा?
पीताम्बर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया दोस्तों? यौगिक शब्द बन गया है। इसी को जो है यौगिक शब्द कहा जाता है, जहाँ पे दो शब्दों को जोड़ करके बनाया जाता है, उसे ही यौगिक शब्द कहते हैं। विद्या प्लस अर्थी हो गया, विद्यार्थी हो गया। जैसे विद्यार्थी जो है दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। हिमालय क्या है? दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। पीताम्बर भी क्या? दो शब्दों के योग से ही मिलकर बना है। जैसे वनौषध, वनौषध भी क्या है? दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द हैं वो? वन है और क्या है? औषध है। वन और औषध से मिलके बना है, क्या हो गया? वनौषध हो गया। तो दोस्तों आपको समझ में भी आ गया होगा यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों को योग से जो शब्द मिलके बनता है वही क्या होता है? यौगिक शब्द होते हैं। जैसे देख चुके हैं हिमालय जो है दो शब्दों के योग से मिलके बना है। विद्यार्थी जो है विद्या प्लस अर्थी की योग से मिलके बना है। पीताम्बर जो है पीत प्लस अंबर से मिलके बना है। वनौषध जो है वन और औषध से मिलके बना है। इस प्रकार क्या हो गया? ये यौगिक शब्द हो गया दोस्तों। अब आइए हम लोग अंतिम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द पहले भी देख चुके हैं दोस्तों, जो केवल जो है मूल रूप में प्रयुक्त होता है, उसमें कोई भी प्रकार का चाहे उपसर्ग हो, प्रत्यय हो या अकेले जो है वो शब्द जो है अपना अर्थ देने में समर्थ होता है। उसमें किसी भी योग की ज़रूरत, किसी भी शब्द के योग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन योग रूढ़ यहाँ पे अगर शब्द का अर्थ निकालेंगे दोस्तों, क्या हो गया? योग मतलब क्या? जोड़ना। रूढ़ शब्द मतलब रूढ़ मतलब रूढ़ को, जो रूढ़ शब्दों को जोड़ के बना होता है वो क्या बनता है? योग रूढ़ शब्द होता है। तो आइए देखते हैं योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। जब दो रूढ़ शब्दों के मेल से, जब दो रूढ़ शब्दों के मेल से कोई शब्द बनता है, जब दो रूढ़ शब्दों के मेल से कोई शब्द बनता है और कोई तीसरा अर्थ देता है। जिस प्रकार से बहुब्रीहि समास में दोस्तों आप याद रखिए, जिस प्रकार से बहुब्रीहि समास में हमेशा जो है प्रथम पद और द्वितीय पद मिल करके जो है उत्तर पद और पूर्व पद मिल करके कोई तीसरा अर्थ देता था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोस्तों योग रूढ़ शब्द में भी क्या है? दो योग रूढ़ शब्द मिल करके कोई तीसरा अर्थ देता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। यदि आप बहुब्रीहि समास पढ़े होंगे तो आपको एकदम जो है दोस्तों योग रूढ़ शब्द पढ़ने में या समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल उसी तरह से जो है योग रूढ़ शब्द बनते हैं। जैसे पंकज तीसरा अर्थ देता, दो रूढ़ शब्द जो होते हैं वो तीसरा अर्थ देता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम दोस्तों कैसे। पंकज, तो पंकज क्या हो जाएगा दोस्तों? पंकज किस शब्द से मिलके बना है? पंक प्लस जा। किससे मिलके बना है? पंक और प्लस जा। पंक मतलब क्या होता है दोस्तों? कीचड़। पंक मतलब कीचड़ हो गया और जा मतलब उत्पन्न होना। जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? कमल कहा जाता है। क्या होता है? कमल होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? पंकज जो है तीसरा जो है अर्थ दे रहा है, तो क्या बन जाएगा? योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। पंकज जो है पंक प्लस जा शब्दों से मिलके बना है। यहाँ पे दो जो है रूढ़ शब्द मिलकर जो है योग रूढ़ शब्द का निर्माण कर रहे हैं और तीसरा अर्थ भी दे रहा है, इसलिए क्या बन गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। उसी प्रकार से जैसे जलद ले लीजिए दोस्तों, जलद ले लीजिए। जल, तो जलद दो है, दो जो है रूढ़ शब्दों से मिलके हुआ, जल प्लस द। तो क्या है? जल मतलब जो जल को धारण करता है, जो जल को धारण करता है, अर्थात बादल। तो यहाँ तीसरा अर्थ क्या दे रहा दोस्तों? बादल हो गया। तो क्या बन गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। जल प्लस द, जल को धारण करने वाला अर्थात बादल, ये भी योग रूढ़ शब्द हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग योग रूढ़ शब्दों को जो है एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देवराज को ले लीजिए आप लोग। देवराज, देव प्लस राज, देव प्लस राज। देवराज मतलब देव मतलब देवता, राज प्लस राजा। देवताओं का राजा अर्थात इंद्र। किसे बोला जाता है? देवताओं को राजा किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। यहाँ पे भी जो है तीसरा अर्थ दे रहा दोस्तों।
इस प्रकार से दोस्तों हम लोग तीनों को क्रम से पढ़ें दोस्तों। रूढ़ शब्द जो अपने मूल शब्द से ही कोई सार्थक अर्थ देता है, उसमें किसी प्रकार का उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगा होता है, किसी प्रकार का जो है उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगा होता है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। और इसमें दोस्तों किसी भी शब्द को जो है या अकेले होता है, इसमें किसी भी शब्द का योग नहीं होता है। वर्ण की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ शब्द की बात हो रही। किसी भी शब्द का योग इसमें नहीं होता रूढ़ शब्दों में, तो इसलिए जो है ये रूढ़ शब्द हो गया। यौगिक मतलब आप देख ही चुके हैं, जो दो शब्दों के योग से बना हो, दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द हो, उसे जो है यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे हिमालय हिम प्लस आलय से मिलके बना है, विद्यार्थी जो है विद्या प्लस आरती से मिलके बना है, पीताम्बर जो है पीत प्लस अंबर से मिलके बना है, वनौषध जो है वन प्लस औषध से मिलके बना है। उसी प्रकार से योग रूढ़ शब्द जो है, योग रूढ़ मतलब दो रूढ़ शब्दों से जो मिलके बनता है उसे क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। पंकज हो गया, जलद हो गया, जल प्लस द अर्थात बादल, और तीसरा अर्थ भी देता हो, उसे ही क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों। परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। शब्द दे देता है, पूछता है कैसा शब्द ये है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि यदि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें तथा सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हिंदी का संपूर्ण कोर्स जो है दोस्तों यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध है। आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पूरा हिंदी जो है संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों हर परीक्षाओं के लिए यह जो है इम्पॉर्टेंट है, और हर परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।